सबके कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो सबको राधे राधे। और आज के समय में जो ये चल रहा है इसमें सब लोग आपको बताएं कि कोई ना कोई मुसीबत से, किसी न किसी परेशानी से सब घिरे हुए हैं। सबके पास कोई ना कोई समस्या है। किसी को किसी चीज़ की समस्या है, किसी को समस्या है कि हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा घर का, इसीलिए हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। किसी को समाज का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ सपोर्ट देने वाले कोई किसी का है ही नहीं है। जो हम लोग अपने दिमाग में बैठा के रखे हैं कि किसी का सपोर्ट मिल जाता तो हम ये कर लेते, वो कर लेते, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। आपको अगर सही बताएं तो सपोर्ट की ज़रूरत है ही नहीं है। किसी के सपोर्ट से कोई कभी सक्सेस नहीं हो सकता। सपोर्ट अगर करना है तो अपने आप से करिए, सपोर्ट अपने आप से मांगिए। और पंख की ज़रूरत ही नहीं है भैया, करेंगे क्या। अगर पंख से उड़ान ऊंची होती तो सबसे लंबे पंख आप भी जानते हैं कि मोर की होती है, तो सबसे ऊंची उड़ान मोर उड़ता, लेकिन फिर भी वो ज़मीन में चलता है। इसलिए आपको बताएं कि जो उड़ान है वो पंखों से नहीं, हौसले से होती है। हौसला तो है हमारे पास, आप अपना हौसला बढ़ाइए। सही बात जो है तो हम लोग भूल चुके हैं कि हम हैं क्या। न तो अपनी पहचान किसी को याद है, न तो अपनी ताकत किसी को याद है। बस वही समाज के भीड़ में गुम जैसे हो गए हैं। एक दूसरे की नकल उतारने में, हम उसके जैसे बन जाए, हम उसको कितना हो सके उतना दिखाने के प्रयास में लगे रहते हैं कि बिल्कुल एकदम टीम टाम बनाए रहे कि ये देखे कि अरे ये तो कितना बड़ा आदमी है, इसकी तो क्या, अरे क्यों हम किसी को औकात दिखाते हैं। मैं ये समझ में नहीं आता कि हम लोग उनको भी दिखाने में सारा समय अपना बर्बाद कर देते हैं, लगे रहते हैं कि जो कि जानते हैं कि हमको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये है कि दिखाना है। हम किस समाज को दिखाते हैं। अपने आप को बनाने में आप समय ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अपने आप को बनाइए, उसके बाद खुद ही दिखने लगेगा। हमको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आज हम भूल चुके हैं, समाज में इतना ज़्यादा गुम हो चुके हैं कि हम भूल चुके हैं कि हमारी पहचान क्या है, हम है क्या चीज़। इसी बार आपने तो एक कहानी सुनी होगी शेरनी की। एक शेरनी थी जो कि एक बच्चे को जन्म दी जंगल में, और जन्म देते ही वो शेरनी मर गई। अब वो बच्चा अकेला हो गया। अब वो बच्चा ऐसे ही चल रहा था तो उसी समय एक भेड़िए की झुंड निकली, और उसी भेड़िए की झुंड में वो शेर का बच्चा भी जाके चलने लगा। और हो गया चलते चलते उसी में वो रहने लगा, पलने लगा, और उसको ये लगने लगा कि मैं भी भेड़िया का ही बच्चा हूँ। तो उसी में आपको बताएं उसका जीवन बीतने लगा। एक वो बड़ा हो गया तो एक दिन ऐसे ही जंगल में ही वो टहलते टहलते अपना हो गया, भेड़ियों के बीच में वो चल रहा था। और चढ़ते चढ़ते सोचिए कि वो घास ना खाने वाला, लेकिन भेड़ियों के साथ रहते रहते उसी झुंड में उसी की पहचान वो बन गई थी। उसे लगा था कि मैं भी एक भेड़िया ही हूँ, तो घास भी खाने लगा। उसी में एक दिन क्या हुआ कि जंगल में ही वो सब भेड़ियों के साथ में वो भी चल रहा था। तो वहीं से एक बूढ़ा शेर निकला भेड़ियों के शिकार में। तो जब वो भेड़ियों के शिकार में निकला तो देखा कि अरे ये तो मेरे ही जात का है, ये तो शेर का बच्चा है, भेड़ियों के बीच में क्या कर रहा है। और वो देखा कि बिल्कुल भेड़ियों जैसे चाल चलन, रहन, आवाज, वही घास खाना, सब कुछ बिल्कुल भेड़िए जैसे थे। तो शेर देखता ही रह गया और चिंतित हो गया कि ऐसे कैसे, ये तो मेरा बच्चा है, इसको तो बिल्कुल दहाड़ना चाहिए, लेकिन ये भेड़ियों के बीच में घुस के भेड़िया बन चुका है। एक दिन क्या हुआ कि वो शेर फिर दूसरे दिन गया तो शिकार करने। तो वो जब गया तो सारे भेड़िए जो थे तो उसको देख के सब भाग गए। एक दहाड़ा वो बड़ी तेज से, तो वो सारे लोग भाग गए। उसके बाद उस भेड़िए ने, शेर ने उस शेर के बच्चे को वो पकड़ के ले आया, और लेके आया तो नदी किनारे लेके जाके खड़ा किया। तो बोला कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। तो वो कहा कि तुम क्यों डर रहे हो, तुम भी एक मेरे ही जैसे एक शेर के बच्चे हो, मेरे ही जैसे हो तुम भी। तो बोला नहीं, मैं तो भेड़िया हूँ, मैं तो भेड़िया, मुझे छोड़ दो। हो गया, वो अपना रोने लगा। तो वो फिर लेके गया नदी किनारे और वो दिखाया उसमें, बोला कि देख मेरे जैसा तुम्हारा डील डॉल है, मेरे जैसे तुम्हारा फेस भी, चेहरा भी है, तुम बिल्कुल मेरे ही जैसे हो, तुम मेरे ही बच्चे हो। तो उसको पता चला कि अरे मैं तो शेर का बच्चा हूँ, मैं भेड़ियों के बीच में घुस के बिल्कुल भेड़िया बन गया था। और उसने बड़े तेज से दहाड़ा। अब बोला एक दहाड़ मारो, तो उसने भी दहाड़ मारा। तो उसको पता चला कि मैं शेर का बच्चा हूँ, मैं भेड़िया नहीं हूँ। तो सोचिए एक शेर का बच्चा जो भेड़ियों के बीच में घुस के वो भेड़िया बन गया था। जब उसको अपनी औकात पता चली, असली पहचान पता चली, तो उसको लगा कि अरे मैं तो शेर हूँ। तो ये हम लोगों की कहानी है। ये मैं कहानी क्यों सुना रही हूँ, आज यही हो चुका है। आज हम लोग भी समाज में बिल्कुल एकदम गुम जैसे हो गए हैं। वही शेर के बच्चे, हम लोग शेर हैं, हम लोग भेड़िए नहीं हैं। लेकिन भेड़ियों में समाज में बिल्कुल एकदम घुल मिलकर हम लोग भी उन्हीं जैसे बोलना, उन्हीं जैसे रहना, उन्हीं जैसे चाल चलन सब कुछ सीख चुके हैं।
तो हम लोगों को अलग अपनी पहचान बनानी है, पहचानना पड़ेगा कि हम लोग हैं कौन। इसके लिए आप लोग कोई ना कोई आपको बताएं कि वीडियो नहीं है कुछ तो कुछ भी आप मोटिवेशन की कुछ सुना करिए, कुछ देखा करिए। किसी ऐसी इंसान की तस्वीर ना हो तो अपने घर में लगा ले कहीं भी, कि आपको याद आती रहे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हार इस तरह नहीं मान सकते हैं। बहुत सी लोगों की आज जो परेशानी है कि इतनी महंगाई हो चुकी है, देखिए बिना पैसे के आज कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके लिए हम लोगों को अपने आप को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। और पैसे कमाने के लिए देखिए पहचानना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है, सबके पास कोई ना कोई काबिलियत होती है, हम लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत लोगों को तो ये चीज़ समझ में नहीं आता कि हम करें क्या, रास्ता ही नहीं दिखता है कि हम क्या करें। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो किसी लायक है ही नहीं है, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं करूँ क्या। इसी उसमें करके उनका पूरा पूरा दिन बीत जाता है। ऐसा नहीं है, देखिए सबके अंदर कोई ना कोई कला है। अब ईश्वर ने अगर बनाया है तो सबको अलग अलग कुछ ना कुछ दे के ही भेजा है, बस हम पहचान नहीं पाते। उसकी कमी यही हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि हमारी पहचान हम कर क्या सकते। अपने कला को पहचानने में हम लोग पहचानते भी हैं तो कभी कभी बहुत लेट हो जाता है। इसीलिए हमें अपने आप को पहचानना है कि हम हैं कौन। इसी में आपको बताएं कि मैं एक छोटी सी और कहानी सुना रही हूँ कि एक सफल व्यक्ति की। एक इंसान था, वो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका कहीं इंटरव्यू होने वाला था, तो इंटरव्यू के लिए वो निकला घर से। तो निकला तो जब पहुंचा आगे जाने लगा तो उसको रास्ते में कहीं मतलब बारिश होने लगी, आंधी तूफान कुछ आ गया जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। अब उसको यह था कि उसको तुरंत पहुंचना था। अब उसके पास दो रास्ते थे, एक तो वही रास्ता था कि जो कि थोड़ा और लंबा होके जा रहा था, एक रास्ता था कि जो कि वहीं पे आपको बताएं कि नदी पार करके वो जल्दी पहुंच जाता। तो उसको ये लगा कि अगर मैं इस शॉर्टकट इस रास्ते से जाऊंगा तो मुझे लंबा पड़ेगा, मैं शॉर्टकट रास्ते से जाता हूँ नदी पार करके तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। और उसको सुबह पहुंचना था। तो वही वो एक वहाँ पे नाव वाला था, तो उसको बुलाया और उस नाव में सिर्फ दो ही आदमी के बैठने के लिए जगह थी, एक तो नाव वाले की, एक उस आदमी के लिए। तो बैठ गया। जब बैठ के चलने लगा तो वो पूछा आदमी कि तुमको पता है मैं कौन हूँ, तुम्हारे नाव में कौन बैठा है? तो बोला कि नहीं साहब मैं तो नहीं जानता। बोला बताओ तुमको पेपर ऊपर नहीं पढ़ते हो क्या? पेपर में मेरे डेली नाम निकलता है कि मैं कौन हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। तो बोला नहीं साहब मैं पढ़ा लिखा तो ज़्यादा हूँ नहीं, और मैं पेपर ऊपर पढ़ता नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता चले? तो बोला अरे तुम पढ़ते भी नहीं हो, तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी ज़िंदगी तो व्यर्थ है, तुम्हारी ज़िंदगी किस काम की। चलो वो सुना और भी थोड़ा सा निराश हो गया, उसको भी बुरा लगा, लेकिन कुछ नहीं बोला, आगे बढ़ता गया। कुछ देर में फिर वो पूछा कि तुम कभी शहर गए हो? मैं शहर में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता हूँ, ये बनेगी जो सामने ज़मीनें देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला हूँ। तो बोला नहीं साहब मैं तो कभी शहर गया ही नहीं, मैं तो बस गांव में ही रहता हूँ, यहीं भी मेरी ज़िंदगी यहीं पे खाते पीते बीत जाती है। बोला कि फिर वो बोला बड़े घमंड से कि अरे तुम कभी शहर नहीं गए, तुम्हारी ज़िंदगी किस काम की, तुम्हारी ज़िंदगी तो व्यर्थ है, बताओ तुमने कभी शहर नहीं देखा। तो उसको भी बुरा लगा, नाव वालों को थोड़ा निराश हो गया, निराश हो गए चलाने लगा। और निराश होकर वो सोचने लगा कि सही लगता है मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, लेकिन मैंने तो कुछ कभी देखा ही नहीं। ऐसे सोचते सोचते उसकी नाव एक पत्थर से टकरा गई, जिससे वो डगमगाने लगी तो वो डूबने जैसे लगी, नाव में पानी भरने लगा। तो वो बोला कि साहब, अब उसको लगा कि कूदने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए नाव अब डूब जाएगी। तो नाव वाला बोला उस आदमी से कि साहब आपको तैरना आता है? तो बोले नहीं मुझे तैरना तो नहीं आता। तो बोले साहब फिर आपकी ज़िंदगी किस काम की? आपको तैरना नहीं आता तो आप किस काम के, जो अपने आप को आप बचा नहीं सकते हैं। तो भी इंसान को रियलाइज हुआ कि हाँ मैंने गलत कहा था। इस कहानी से फिर मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि हर एक इंसान के पास किसी को कम नहीं समझना, अपने आप को तो बिल्कुल कम समझना ही नहीं है, और न सामने वाले को कभी कम समझना चाहिए। इसलिए कि सबके पास कोई ना कोई कला होती है। उसके पास बिजनेस करने की कला थी, वो बड़ा आदमी था, उसके पास तैरने की कला थी, उसके पास भी कला थी कि नहीं, वो कला उसके पास नहीं थी। इसीलिए एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि हर इंसान के पास कोई ना कोई काबिलियत कला होती ही होती है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। हम लोग क्या है कि इस भीड़ में इसमें
भूल चुके हैं कि हम लोगों की पहचान क्या है, हम लोग क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते हैं। रोज आप शाम को लेटा करिए तो एक बार सोचा करिए कि पूरे दिन में आज हमने क्या किया, आज हमारा दिन कैसा गया, आज हमारा दिन व्यर्थ तो नहीं गया, समय बर्बाद तो नहीं हुआ, क्या आज पूरा दिन सुबह से शाम तक में मेरा जो दिन था, दिनचर्या था, वो सार्थक गया है कि नहीं। अगर वेस्ट हुआ है तो कहाँ हुआ है। और फिर दूसरे दिन के लिए आप तैयार हो जाइए कि नहीं, दूसरे दिन मुझे ध्यान देना है कि अब मेरा समय बेकार नहीं जाएगा, अब मुझे आज ये करना वो करना है। आप डेली अपना रूटीन बना के रखा करिए कि सुबह मुझे करना क्या है। देखिए तभी आप काबिल बन पाएंगे। और आपको सक्सेस होने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, न किसी के सपोर्ट की जरूरत है। आपको खुद अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और वो सबसे बड़ा जो है, आपको जो मैंने बताया कि हौसला, आपका हौसला, आपको अपना हौसला बढ़ाना है। हौसले से ही उड़ान भरी जाती है, पंखों से उड़ान नहीं भरी जाती। आज जो हम लोग शिकायत लेके बैठे हैं कि किसी का सपोर्ट नहीं है, कोई साथ नहीं देता है, तो ये तो देखिए कि बेफालतू की बातें हैं। हमें अपने आप को खुद उस काबिल बनाना होगा। कोई किसी का सब, मैं नहीं जानती हूँ कि किसके क्या है। ये सबसे बड़ी ये है कि आज के जो जनरेशन में आ रहा है कि बाप के नाम से ही सब कुछ जाना जाता है। अगर घर में पिता कमा रहा है तो बच्चों को ये रहता है कि उनके उससे हम ये पावर दिखा दे। अरे तो हम खुद क्या सोचना चाहिए कि हम खुद क्या हैं, क्या दूसरे के माथे दिखाना क्या ये सही है। अरे अपने आप को काबिल बनाओ। आज का जो समय है तो आज के बच्चे जो हैं उनको तो ये सब के लिए सबसे पहले तैयार होना चाहिए। और ये नहीं है, रास्ते बहुत है, आप करना नहीं चाहते हैं, इतने रास्ते हैं कि आप करना चाहें तो आपके पास रास्ते ही रास्ते हैं। आज सोशल मीडिया में कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। जो आप करना चाहें आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और बहुत सारे रास्ते हैं, बिजनेस के इतने सारे रास्ते हैं। ठीक है आपको नहीं गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, नहीं हो रहा है। मैं आज देख रही थी अपना यूट्यूब उसका, तो मेरे यूट्यूब में आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा 40 या 45, 25, 30 सभी जन लोग देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 40, 45, 50 ऐसे उम्र वाले देखते हैं मेरा वीडियो। तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि किसी चीज़ का समय नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अब हमारा समय चला गया। ये देखिए समय जब भी हम चाहें तब अपना समय बना लें। बहुत सी ऐसी है, मैंने बहुत मौके ऐसे देखे हैं कि जहां हमको कभी भी किसी की अगर ज़रूरत पड़ी है तो वो कहीं ना कहीं धोखा दिया ही है। इसीलिए सबसे पहले क्या है कि कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का सपोर्ट करने वाला है। यहाँ तो ऐसे है कि अगर आप बढ़ना भी चाहेंगे तो लोग आपका पैर खींच के नीचे कर देंगे। कोई किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए किसी का सपोर्ट न लेके, किसी का सहारा न लेके आप खुद वो करना सीखिए और अपने आप को खुद ऊंची उड़ान के लिए तैयार करिए। चलिए